ये मोटो G34 मॉडल नंबर है इस फ़ोन का। और इस फ़ोन को काफ़ी बुरी तरीके से तोड़ा गया है। इसका डिस्प्ले 2-3 भागों में बँट चुका है, साइड में कॉर्नर पे भी डैमेज हो चुका है इसका, और कैमरा लेंस भी इसका टूट चुका है। तो मैंने मार्केट से इसके फ्रेम को मँगवा लिया है, फ्रेम न्यू है। और उसके बाद इसका जो बैक है, बैक भी अच्छी क्वालिटी का ही है और कलर थोड़ा-सा अलग है, ये मेटल है। मेटल में जो है कैमरा लेंस लगकर ही आया है, तो मुझे अलग से कैमरा लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये डिस्प्ले है इसका। तो मैंने ये सब सारी चीज़ें मंगवा ली है मार्केट से। तो अभी देखते हैं, देखिए ये बैक पैनल जो है सेम ही है, बस कलर का डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, एकदम ओरिजिनल क्वालिटी लग रही है, पर जो है मार्केट का ही है, ठीक है। और इसका जो ये रिंग है, ये मैं निकाल करके इसमें मुझे लगाना है, मार्केट से रिंग नहीं मिला था। तो मैं हीट गन के मदद से जो है इसके रिंग को मैं निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद मैं उसपे लगा दूंगा। तो ये पीछे से मैंने हीट किया, आगे से इसलिए नहीं हीट किया कि ये थोड़ा सा फाइबर का पार्ट है, तो कुछ दिक्कत हो सकती थी, तो इसलिए मैंने पीछे से ही इसे हीट करके निकाला है। तो अभी ये देखिए, जो अपना लाइट जाता है फ्लैश लाइट, तो उसे भी मैं थोड़ा सा हीट करके ही मैं निकालूंगा। तो ये काफ़ी हीट करने से काफ़ी आराम से ये निकल जाता है। तो मैंने यहाँ हीट करके निकाल लिया, और इसके फिंगर को जो है साइड साइड के लॉक को हटा करके मैंने इसके फिंगर को भी निकाल लिया। बाकी और इसमें से कुछ निकालने का नहीं है। मैंने जो नया वाला लिया है इसमें सारी चीज़ें लगे हैं। तो इसे हम रख देते हैं अभी साइड में। और उसके बाद में हम लेते हैं अपना फ़ोन टूटा हुआ। तो इसके सारे पार्ट इसमें से हमें निकालने हैं, जो जो हमें वहाँ पे फिटिंग करना है। इसको पूरा फ्रेम को खाली ही हमें करना है। तो सबसे पहले जो है मैं एंटीना वायर को ही निकालता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं बोर्ड को निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है एक स्क्रू लगा है, मैं स्क्रू खोलना भूल गया था, तो मैं उस स्क्रू को जो है खोल लेता हूँ। उसके बाद में बोर्ड को मैं बाहर प्यार से ही निकालूंगा, एकदम आराम से ही निकालना है, ताकि कहीं और दिक्कत ना होवे। तो मैंने आराम से ही निकाल लिया, बोर्ड हमारा निकल चुका है। अब हम जो है नीचे के साइड में जो है इसके स्पीकर में भी एक स्क्रू है, तो उसे भी हम खोल करके जो है स्पीकर को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो उसके बाद में जो डिस्प्ले में से सीसी बोर्ड में आता है मेन पत्ता, तो उस पत्ते के जैक को भी हम निकाल लेंगे। और उसके बाद में एक साइड में जो मदरबोर्ड से और यूएसबी बोर्ड में आता है उसे भी हम निकाल लेंगे। एंटीना वायर का जो जैक है उसे भी हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद सीसी बोर्ड को जो है हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। आराम से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। फिर उसके बाद में जो है एंटीना वायर जो है, इसमें एंटीना वायर 2 है, तो एंटीना वायर को भी हम दोनों को निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हमें जो है बैटरी निकालना है, तो बैटरी भी हम सेफ्टी से निकालेंगे, कहीं बैटरी में होल ना हो, नहीं तो फिर स्पार्क हो जाएगा, आग लग सकती है। तो हम देखिए बैटरी को एकदम प्यार से आराम से निकाल रहे हैं, तो हमारी बैटरी जो है निकल गई एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ बैटरी निकालने में। अब इसका जो ये मेन पत्ता है जो पतला सा, इसे हम निकालेंगे। तो ये भी निकल गया हमारा, चिपकाया हुआ रहता है, तो ये भी आसानी से ही निकल गया। अब ये जो है हमारा वाइब्रेटर है, ये स्पीकर का पत्ता है, और ये ऑन ऑफ है, ये स्पीकर है। तो इनमें क्या है, थोड़ा सा हम इसमें हीट देंगे। स्पीकर का जो पत्ता है उसमें हम थोड़ा सा हीट देंगे। हीट देने के बाद क्या है, थोड़ा प्यार से निकल जाता है, क्योंकि वो चिपकाया हुआ रहता है। तो हीट देने के बाद में ये थोड़ा सा आराम से निकल रहा है। और ये देखिए, थोड़ा सावधानी से ही निकालना है हमें। तो ये हमारा प्यार से निकल चुका है। तो इसे भी हम रख देते हैं साइड में। और उसके बाद अब जो है हम वाइब्रेटर को निकालेंगे। वाइब्रेटर को टूजर से ही निकाल देंगे हम, क्योंकि ये बड़ा वाला है, तो ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल चुका है। अब इसके बाद में हमें ऊपर के साइड में स्पीकर को निकालना है। स्पीकर को काफ़ी ध्यान दे के ही निकालना है, कि नहीं तो स्पीकर के पर्दे में होल हो जाते हैं, तो आवाज़ फटा हुआ आने लगता है। इसलिए स्पीकर को जो है प्यार से ही निकालना है। तो प्यार से ही निकल गया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब आन आपको निकालना है, तो आन आपको निकालने से पहले जो है यहाँ पे स्पीकर के नीचे एक थोड़ा-सा पैकिंग लगी रहती है, तो उस पैकिंग को हम निकाल लेते हैं। अब आन आप पे थोड़ा-सा हम हीट देंगे, क्योंकि वो बहुत पतला नाजुक होता है, तो इसलिए हमें वहाँ पे हीट देना है। हीट देने से क्या है, थोड़ा-सा सुलेशन छोड़ देता है और गीला हो जाता है, तो प्यार से निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए साइड से जो है यहाँ पे हम चिमटी डाल करके, और नीचे के साइड से भी चिमटी डाल करके प्यार से जो है ये भी हमारा निकल चुका है। अब हम लेते हैं न्यू फ्रेम जो हमने मार्केट से लाया है, और यहाँ पे सबसे पहले वाइब्रेटर को लगाएंगे। तो वाइब्रेटर जहाँ हमें लगाना है वहाँ पे ब्लैक पेस्ट को जरूर हम लगाएंगे। अगर हम ब्लैक पेस्ट को नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे वो वाइब्रेटर ढीला रहेगा, जब वहाँ पे वाइब्रेट करेगा तो घर घर की आवाज़ आएगी, आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। और वाइब्रेट भी अच्छे से नहीं करेगा। अब देखिए, हमें यहाँ पे स्पीकर वाले पत्ते को लगाना है, तो वहाँ भी हम सुलेशन को लगाएंगे। सुलेशन लगाने से क्या रहता है, वो अच्छी तरीके से पकड़ा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हीट निकालते समय वो टेढ़ा हो गया था, तो मैं हीट से जो है उसे सीधा कर लेता हूँ, और हमारा वो सीधा हो भी गया। अब जो है यहाँ पे जो देखिए एच जैसा जो है
यहाँ पे पैकिंग लगा था स्पीकर का, तो उस पैकिंग को भी हम लगाएंगे। अगर इस पैकिंग को हम नहीं लगाएंगे तो हमारी आवाज़ फटी फटी आएगी, इसलिए पैकिंग को यहाँ लगाना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है हम सीसी बोर्ड को लेंगे। ठीक है, सीसी बोर्ड को लेकर के उसको अच्छी तरीके से उसके खांचे में अच्छी तरीके से हमें बैठा देना है। ठीक है, तो ये अच्छे से बैठ चुका है। अब जो हमारा मेन पत्ता था मदरबोर्ड और यूएसबी से जो हमारा कनेक्ट होता था, उस पत्ते के नीचे हम थोड़ा सा ब्लैक पेस्ट को लगा करके और अच्छी तरीके से उसको जो है चिपका देंगे वहाँ पे। ठीक है, कि वो बॉडी से अटैच रहे, इधर उधर ना हिले। ठीक है, नहीं तो आगे कभी बैटरी वैटरी चेंज करना हुआ तो बैटरी में चिपक के निकल सकता है, टूट भी सकता है, इसलिए नीचे चिपकाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे चिपका दिया हूँ और ये अच्छे तरीके से चिपक भी गया है। ठीक है, अब आगे जो है एंटीना वायर को हम लगाएंगे। तो एंटीना वायर एक मैं इसमें पहले ही लगा दिया था और अभी ये वाइट वाला जो है इसे भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके खांचे में अच्छे तरीके से टूजर की मदद से इसे बैठा देंगे। तो इसके जैक को भी अच्छे तरीके से ही बैठाना है, लूज ना रहे, नहीं तो नेटवर्क का दिक्कत आ सकता है, इसलिए इसे अच्छे से ही बैठाना है। और यहाँ पे मैंने दोनों नेटवर्क वायर को जो है अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब हमें स्पीकर को लगाना है, तो स्पीकर के नीचे थोड़ा सा सुलेशन को हम लगाएंगे और उसके बाद वहाँ पे जो है स्पीकर को बैठा देंगे। अच्छे से ही बैठाना है, अगर पैकिंग ना हो तो वहाँ पे थोड़ा सा सुलेशन का यूज कर लेना, लेकिन हमारे में इस पैकिंग था। ठीक है, पैकिंग नहीं निकला हुआ था, अच्छे से निकल रहा था। अब आन आपका पत्ता लगाना है तो यहाँ भी हमें ब्लैक पेस्ट को ही लगाना पड़ेगा और ऊपर भी लगा देंगे और साइड में भी लगा देंगे और यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से जो है आन आप को भी हम यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ पे जो आन आपका जो खांचा होता है, दो बिंदी होती है, तो उस बिंदी में ही लगाएं। अगर इधर उधर थोड़ा सा हो गया तो मदरबोर्ड का पॉइंट वहाँ पे टच नहीं होगा, तो बटन वर्क नहीं करेगा, इसलिए अच्छे से ही लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, स्पीकर लगा दिया, आना पत्ता लगा दिया, मेन पत्ता लगा दिया, सीसी बोर्ड लगा दिया, वाइब्रेटर लगा दिया, स्पीकर का पत्ता लगा दिया। ठीक है, अब ये देखिए सेंसर वाला जो पैकिंग था उस पैकिंग को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो है बोर्ड को लगाएंगे। बोर्ड को लगाते समय ध्यान देना है कि बोर्ड अच्छी तरीके से बॉडी में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जब मार्केट का फ्रेम होता है तो कहीं कहीं पे उसमें थोड़े से फिनिशिंग रह जाते हैं, नहीं फिनिशिंग हो पाता है, इस वजह से जो है बोर्ड बैठता नहीं है, तो आगे चल के प्रॉब्लम होती है, हीटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। हीट क्या है, बॉडी से ही ट्रांसफर होकर के ठंडा होता है बोर्ड। ठीक है, तो इसलिए मदरबोर्ड को अच्छे से बैठा है। अब ये देखिए हमने उस जो रिंग को निकाला था, तो बैक पैनल पे हमें रिंग को लगाना है। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा ब्लैक पेस्ट लगा करके चारों साइड से और रिंग को इसको चिपका के रख देंगे कुछ देर के लिए, तो ये सूखेगा और तब तक फिर आगे और हम काम करेंगे, इसलिए इसे पहले लगा के मैं रख देता हूँ। तो इसमें भी पॉइंटें बने हैं, तो पॉइंटों को ध्यान देकर ही लगाना है। तो इसमें सारे पॉइंट पे ही अच्छे तरीके से इसे लगा करके प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा लग चुका है और इसे हम रख देते हैं साइड में। अब ये हमारा डिस्प्ले है। ठीक है, तो डिस्प्ले में जो रैपर लग के आया है वो हमें उजाड़ना होता है, तो उसे हम उजाड़ करके और नीचे फ्लैश पर का स्टिकर को उजाड़ करके उसे मैं अच्छी तरीके चिपका के रख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्लैश लाइट लगाना भूल गया था, तो फ्लैश लाइट में मैं ब्लैक पेस्ट को हल्का सा लगा करके और इसके पॉइंटों को मैच करके अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेस करके लगा दूंगा। अब ये फिंगर है तो फिंगर को भी मैं लगा देता हूँ, तो फिंगर के दोनों साइड के लॉक को अच्छी तरीके से बैठाना है कि ताकि लॉक पे बैठ जाए, फिंगर गिरे ना इधर उधर। तो मैं फिंगर को भी लगा लेता हूँ और ये हमारा फिंगर लग चुका है। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसे हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे जो है देखिए अब चारों साइड, बॉडी के चारों साइड जहां हमें डिस्प्ले लगाना है, ब्लैक पेस्ट को हम लगाएंगे। पेस्ट जो है एक बराबर लगाना है। ठीक है, कहीं छूटना नहीं चाहिए और ना कहीं ज्यादा होना चाहिए ना कहीं कम होना चाहिए। तो और कहीं अगर गलती से ज्यादा भी हो गया या कम भी हो गया तो उसको थोड़ा सा कम कर लें बिलेट या किसी चीज से, और डिस्प्ले को अच्छी तरीके से प्रेस करें, ज्यादा हाथ को जो है हार्ड ना चलाएं, प्यार से ही उसे प्रेस करें। अब यहाँ पे जो है डिस्प्ले जैक को हम लगाएंगे पत्ते को, और उसके बाद में यहाँ पे जो है नीचे में जो है बॉडी पे बैटरी के नीचे यहाँ पे हमें एक डबल गम टेप लगाना है। ठीक है, दोनों साइड में, तो इसलिए क्योंकि बैटरी हमारी हिले ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल गम टेप को लगा लिया हूँ और ऊपर वाले स्टिकर को जो है उजाड़ दिया। उजाड़ने के बाद में जो है यहाँ पे हम बैटरी को लगाएंगे। बैटरी को अच्छी तरीके से लगाना है, टेढ़ा अगर बैटरी है तो उसे सीधा कर लेना है बाहर ही, फिर उसके बाद में उसको फ्रेम में लगाना है। अब डिस्प्ले जैक को और सारी चीज़ों को, सारे जैक को मैं यहाँ पे लगा करके और फिंगर पत्ते को भी बोर्ड से अटैच करके मैं इसके मेडल को जो है बैठा देता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से बैठा है, फिनिशिंग के साथ बैठा है, कहीं पे कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई गैपिंग है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फ़ोन खोला गया था
या फिनिशिंग में कोई दिक्कत है। स्क्रू को टाइट करने से पहले फोन को एक बार ऑन करके जरूर चेक कर लें कि फोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारा फोन ऑन हो गया था, तो मैं सारे स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। एक भी स्क्रू छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी स्क्रू छूट गया तो वहाँ पे लूज रहेगा, और वहाँ पे या स्पीकर के पास छूट गया एक भी स्क्रू तो आवाज फटी फटी आएगी। ठीक है, तो हमने सारे स्क्रू को टाइट कर लिया। अब यहाँ पर जो है हम चार्जर लगा के चेक करेंगे फोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फोन तो अच्छे तरीके से चार्ज हो रहा है, चार्जिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें इसका जो सिम इजेक्टर था उसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब तो एक बार जो है यहाँ पर जो है हम टेम्पर्ड भी लगा देते हैं, पूरा कंप्लीट करके ही हमें देना है फोन को। तो यहाँ पर जो है सुपर एक्स का टेम्पर्ड हमारे यहाँ मार्केट में चलता है, तो मैं सुपर एक्स का टेम्पर्ड जो है इस पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो टेम्पर्ड लगाते समय क्योंकि अभी डिस्प्ले हम जल्दी लगाए तो टेम्पर्ड उसी हिसाब से लगाएं कि टेम्पर्ड को दोबारा उठाना ना पड़े। ठीक है, सावधानी के साथ ही टेम्पर्ड को लगाना है। तो मैंने टेम्पर्ड भी लगा दिया। अब उसके बाद में पीछे के साइड में हमको बैक पैनल लगाना, तो चारों साइड से जो है हम यहाँ पे गम को लगाएंगे। गम ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए, ना कहीं छूटना चाहिए। अगर कहीं छूट भी जा रहा है तो वापस से वहाँ पे लगा दिया है। तो देखिए हम बैक पैनल को यहाँ पे लगा देते हैं, और बैक पैनल लगाने के बाद में यहाँ पे हमें जो है रबड़ बैंडिंग करना होगा। तो रबड़ बैंडिंग मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से करूंगा कि ताकि पीछे कहीं पे उठा ना रहे, और जो है एक बराबर बैक जो है हमारा बैठ जाए। ठीक है, डिस्प्ले हमारा एक बराबर बैठा था, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। तो बैक में जो है थोड़ा सा दिक्कत मुझे लग रहा था, तो यहाँ पे मैं हार्ड बाइंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, हार्ड बाइंडिंग करने के बाद में जो है मैं यहाँ पे एक बार फोन को चला के थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, और इसका पासवर्ड मुझे पता था तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा चला लेता हूँ। चलाने के बाद इसके मैं कैमरे को आगे पीछे करके मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये जो सामने वाला भी कैमरा है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लाइट की वजह से जो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है आपको।